हेलो दोस्तों। तो जैसे कि अब आपका एग्ज़ाम काफ़ी पास है, 10 दिन के करीब बचे हुए हैं। तो अब आपको कैसे मतलब एग्ज़ाम ओरिएंटेड वो करना है। तो देखिए, एग्ज़ाम में और जो है सेमेस्टर पढ़ने में, दोनों में कहीं ना कहीं बहुत बड़ा डिफरेंस है। एग्ज़ाम में आपको नंबर लाने हैं और सेमेस्टर में आपने पढ़ाई की, दोनों अलग अलग बात है। तो एग्ज़ाम में नंबर लाने के लिए स्मार्ट स्टडी किया जाता है। स्मार्ट स्टडी क्या होता है? स्मार्ट स्टडी यही होता है जो हमको 8 का 8 क्वेश्चन प्रिपेयर नहीं करना है। हमको जो मोस्ट 5 क्वेश्चन करके जाएंगे, वही 5 क्वेश्चन एग्ज़ाम में जाके लिख देंगे अच्छे से। तो ये होता है स्मार्ट स्टडी। और उसी 5 क्वेश्चन में आप ग्राफ ऐड कर दो, आप जो उसके केसेज अच्छे से मतलब तैयार कर लो, उसका इंट्रो तैयार कर लो, उसका आप कंक्लूजन तैयार कर लो। तो वो 5 क्वेश्चन आपके अच्छे से तैयार होना चाहिए, तभी आपके मार्क्स जो है 330 प्लस 350 प्लस जाएंगे। अगर नहीं तो आप मार्केट में कोई बुक लेके पूरा सिलेबस पढ़ लोगे तो आपके वही जो कहीं ना कहीं 280 270 290 बहुत तो 300 जाते जाते मार्क्स, मतलब उससे ज़्यादा नहीं आएंगे। 310 से ज़्यादा तो आएंगे ही नहीं। तो कहीं ना कहीं एवरेज मार्किंग हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं स्मार्ट स्टडी लॉ ऑफ एविडेंस का कैसे करना है आपको। तो देखिए, लॉ ऑफ एविडेंस में आपको कुछ नहीं करना है, 5 क्वेश्चन तैयार करना है जो हम आपको बोल देते हैं। तो कौन कौन सा तैयार कर लेना है? देखिए, सबसे पहले जो है तैयार करिएगा आप लोग 32(1) डाइंग डिक्लेरेशन पे जो है एक क्वेश्चन आप लोग 20 मार्क्स का तैयार करिए। डाइंग डिक्लेरेशन का क्या होता है, कौन इसमें क्या इसमें मैक्सिम है, क्या इसका ऑब्जेक्ट है, इस पे 1-2 ग्राफ तैयार कर लीजिए। जो इसका केस है, अंतिम में जो भी इसके केस है, यहाँ से शायद शुरू है ये सुधाकर वर्सेस स्टेट ऑफ मराठा, उस पर लक्ष्मण वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, मतलब जो भी आपका डाइंग कुशल राव वर्सेस स्टेट ऑफ बम्बई, ये सारे डाइंग डिक्लेरेशन के केस हैं। तो मतलब जो भी आपके केस हैं, कहीं ना कहीं 2 केस तो अच्छे से तैयार होना चाहिए। और जो है कैसे आपको आंसर राइटिंग करनी, ये हम जब क्लास लेंगे, शायद कल या परसों से क्लास स्टार्ट हो जाएगी, तो आपको सिखा देंगे। तो सबसे पहले एक डाइंग डिक्लेरेशन 32(1) का तैयार कर लो। उसके बाद एक जो है 27 सेक्शन 27 कन्फेशन पे 27 पे तैयार कर लो। कहीं ना कहीं टॉपिक 1 आपको पूरा छोड़ देना है, ठीक है। टॉपिक 2 में आपको क्या क्या करना है? सिर्फ डाइंग डिक्लेरेशन और सेक्शन 27 कन्फेशन पे 2 तैयार कर लेने हैं। दोनों से कहीं ना कहीं 20 मार्क्स के क्वेश्चन फिक्स आएंगे। और आपको सब कुछ छोड़ देना है टॉपिक 2 में भी। उसके बाद टॉपिक 3 में जो है सब कुछ आपको छोड़ देना है, सिर्फ सेक्शन 1115 इस टॉफल का एक जो है 20 मार्क्स का तैयार करना है। तो कौन कौन सा हो गया? सेक्शन 32(1) डाइंग डिक्लेरेशन, एक सेक्शन 27, एक स्टॉफल सेक्शन 1115, 3 आप तैयार कर। एक आप एकम्प्लिस सेक्शन 1113 मतलब सेक्शन 133 और सेक्शन 1114 बी का, मतलब 1114 का जो इलस्ट्रेशन बी है, एकम्प्लिस क्या होता है, तो दोनों में क्या होगा, दोनों को हार्मोनाइज किया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये आप तैयार कर, ये 4 हो गए। और जो है एक जो है प्रिजम्पशन सेक्शन 1112, ये 5 क्वेश्चन सबसे पहले आप तैयार कर लो। फिर से आप लोग सुन लो क्या क्या। सेक्शन 32(1) डाइंग डिक्लेरेशन, सेक्शन 27 जो मतलब कन्फेशन के बाद जो छानबीन करके पुलिस खोज करती है, तो वो सेक्शन 27 हो गया। उसके बाद क्या तैयार करना है? सेक्शन 1115 तैयार करना है। उसके बाद क्या क्या तैयार करें? एकम्प्लिस तैयार करना है, सेक्शन 1113 133 और सेक्शन 1114 का इलस्ट्रेशन भी, और सेक्शन 1112 मतलब जो भी कन्क्लूसिव प्रूफ होता है, मतलब पेटर्निटी का वो। तो 5 ये आपको अच्छे से तैयार करना है। ये 5 क्वेश्चन 20 मार्क्स में फिक्स आएंगे। तो देखिए, तो हो गया। अब देखिए, युद्ध में जाने के लिए कहीं ना कहीं अस्त्र से हमें तैयार होना पड़ता है। ये तो आएंगे 5 क्वेश्चन फिक्स 20 मार्क्स के, लेकिन थोड़ा बहुत और आप तैयार करके चले जाओ। ये सबसे पहले आप तैयार करोगे, ठीक है। सेक्शन 32 का मतलब 1 डाइंग डिक्लेरेशन, सेक्शन 27, सेक्शन 1115, सेक्शन 1112 और सेक्शन 113 मतलब 133 एंड 133 रेड विथ सेक्शन 1114 का इलस्ट्रेशन भी। ये 5 आप अच्छे से तैयार कर लिए। फिर आपको क्या करना है? युद्ध के लिए, अस्त्र के लिए थोड़ा बहुत और तैयार कर ले। क्या क्या? एकम्प्लिस तैयार कर लेना। उसके बाद जो है एकम्प्लिस के बाद एडमिशन एंड कन्फेशन में डिफरेंस तैयार कर लेना।
उसके बाद जो है उसके बाद जो है एक्सपर्ट एविडेंस, 3 आप और तैयार कर लो, बात ख़त्म। इतना कर लो, आराम से आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। पूरा सिलेबस पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं। अभी तक आपने पढ़ लिया, बहुत अच्छी बात है। आप स्मार्ट स्टडी करो। जो 5 सबसे पहले बोले हैं 32(1), सेक्शन 27, सेक्शन 1112, सेक्शन 1115, सेक्शन 133, ये 5 आप तैयार करो। ये 5 तो मतलब फिर 20 मार्क्स में फिक्स आएंगे। और इसका ग्राफ तैयार कर लो, इंट्रो कंक्लूजन सब तैयार कर लो। तो इसी प्रकार के अपडेट के लिए VKC लीगल के साथ जुड़े रहो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इस चैनल पे आपको जुडिशरी, APO, LLM सेमेस्टर हर प्रकार में का हेल्प मिलेगा। थैंक यू गाइज, VKC लीगल के साथ जुड़ो।